की वैसे ही साइकोलॉजिकल हालत ठीक नहीं लगती, उसकी नाकामी इनके मुंह पे पड़ी हुई है, अभी खाक पड़ी हुई है। तो अगर ये इस मुल्क की कोई बेहतरी का काम नहीं कर सकते तो इन्हें वैसे ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। जो है महंगाई मार्च निकालते रहे जब खान साहब इधर थे जी, कि हमने आके जो है ना इधर दूध और शहद की नहरें बहा देनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलेक्शन की जिस तरीके से खान साहब ने भी आज ऐलान कर दी है, अब वो लोगों में भी निकले हैं, क्या समझते हैं, कैसी तैयारी देख रहे हैं आप? आपके सामने है, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश में है। खाली पीटीआई की कारकुन नहीं, अवाम में एक जोशो खरोश की लहर जो है ना आई हुई है कि ये जो जालिम हुकूमत आई हुई है, इससे निजात जो है, जिसका खान साहब ने आज कहा है कि एक जनरल इलेक्शन की सूरत में ही है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए जो कि पूरी मजबूती के साथ जो है बैरूनी सारे जो ताकतें हैं उनसे भी डील करे और इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को भी एक नई तरफ लेके जाए। तो ये एक नई उम्मीद की राह है जी कि जनरल इलेक्शन हम तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में हो, ताकि एक पूरी स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगले 5 साल में रह के इस मुल्क को इस भवन में से निकाल सके। अच्छा सर, मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, अवाम जो है, गरीब अवाम, वो रोटी के एक नवाले के लिए तरस रही है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्योंकि पीडीएम तो हालात ठीक करने आई थी। और जैसा आपने कहा है, ये जो है महंगाई मार्च निकालते रहे जब खान साहब इधर थे जी, कि हमने आके जो है ना इधर दूध और शहद की नहरें बहा देनी है। अब आपके सामने है, जबकि ये आए हैं डॉलर 180 से 300 पे हो गया है जी, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा। तो ये जिस नारे पे आए थे उसकी नाकामी इनके मुंह पे पड़ी हुई है, अभी खाक पड़ी हुई है। तो अगर ये इस मुल्क की कोई बेहतरी का काम नहीं कर सकते तो इन्हें वैसे ही गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी बात ये कि मरियम नवाज ये कह रही थी कल की स्पीच में गुजरांवाला में, हम ऐसे इलेक्शन में नहीं जाएंगे, मेरे पापा की नाअहली ख़त्म की जाए। क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ मरियम बीबी को जो है ना पूरे मुल्क में जो है ना वो समझती है कि वो ऊपर से उतरी हुई है, तो जो है ना आइन कानून हर चीज़ उससे बाहर है। तो मुझे तो उस बीबी की वैसे ही साइकोलॉजिकल हालत ठीक नहीं लगती। इलेक्शन में जाना ना जाना उस बीबी के मर्जी का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसला दे दिया और इंशाल्लाह ताला मुल्क इलेक्शन में जा